कर्नल, जिसको हम लिनक्स का कोर या ब्रेन भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कर्नल के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, जो डिसाइड करता है कि कितना रैम किस एप्लीकेशन को देना है, और ये सीपीयू में अलग अलग प्रोसेस को मैनेज करता है। कर्नल की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसको हम किसी डेडिकेटेड वीडियो में सीखेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कर्नल का न्यू वर्जन कैसे अपडेट करते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्नल के न्यू वर्जन हर कुछ 15 से 20 दिन में रिलीज होते हैं, जिसको रिकमेंड किया जाता है कि आपका सिस्टम लेटेस्ट कर्नल पर चले, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रह सके, उसमें कोई अनएथिकल वे में चेंजेस ना कर सके। बट इसको आपको मैनुअली या ऑटोमेशन के थ्रू अपडेट करना पड़ता है, ताकि आपका सिस्टम अप टू डेट रहे। तो हम अपने वीडियो में मैनुअल वे में सीखेंगे कि कैसे कर्नल को अपडेट करते हैं, बट अगर आपको ऑटोमेशन आता है तो आप इस टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो चलिए लॉग इन करते हैं सिस्टम में एंड चेक करते हैं पूरा अपडेट प्रोसेस। तो जैसे कि मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ, कर्नल को अपडेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से कर्नल्स अवेलेबल है। उसके लिए कमांड है rpm-q कर्नल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में इस टाइम पे दो कर्नल्स अवेलेबल है, एक जो करंटली रनिंग है और एक जो फॉल बैक कर्नल है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला कर्नल की इंफॉर्मेशन है वो है 6.12.0-124.8, और जो लेटेस्ट कर्नल है वो है 6.12.0-211.60। सो इससे ये हमारे को कंफर्मेशन मिलती है कि हमारे सिस्टम में दो कर्नल इस टाइम पर रनिंग है। बट जो करंटली रनिंग है उसको चेक करने के लिए हम कमांड चलेंगे uname-r, जिससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि करंटली हमारा जो सिस्टम है वो कौन से कर्नल पे वर्क कर रहा है। अगर इस कर्नल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पुराने कर्नल से भी लॉग इन कर सकते हैं और अपने इशू को फिक्स कर सकते हैं। बट हमारा आज का जो सिनेरियो है वो है अपने कर्नल को अपडेट करना। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में करंटली कौन सा कर्नल जो है वो अवेलेबल है इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है dnf check update kernel स्टार। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने कुछ कर्नल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंटली कौन सा रनिंग है वो है 211.16, और जो अवेलेबल है वो है 211.26। दैट मीन्स कि हमारा कर्नल जो है वो बहुत पुराना चल रहा है, इसीलिए मुझे इसको अपडेट करने की नीड है। तो अब हमारे को पता चल गया कि हमारा जो लेटेस्ट कर्नल है जो अवेलेबल है वो है 211.26। अब इसको अपडेट कैसे करें? इसको अपडेट करने की बहुत सिंपल कमांड है dnf update kernel स्टार। एंटर करेंगे। अब ये मुझसे पूछेगा कि ये लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल होंगे और ये डिपेंडेंसीज होंगी उसकी। आप इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे, इसका साइज 101 है। हम इसको करेंगे यस और वेट करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो फाइनली गाइस हमारा कर्नल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और आप इसमें देख सकते हैं इसने कंप्लीट का मैसेज दे दिया है। इसने क्या किया है, अपग्रेडेड में हमारे को शो कर दिया है कि हमारा जो नया कर्नल है वो है 6.12.0-211.26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं और हमारा करंट रनिंग कर्नल देखते हैं जो है 211.16। और अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट कर्नल है जिसको हमने इंस्टॉल किया है क्या वो डिफॉल्ट सेट हो चुका है। उसके लिए सिंपल सी कमांड चलेंगे grubby default कर्नल। इससे हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा जो डिफॉल्ट कर्नल है वो है अब 211.26, जो पहले था 211.16। हालांकि ये आपको अभी भी 211.16 दिखा रहा है करंट कर्नल, बिकॉज हमने अभी अपने सिस्टम को रीबूट नहीं किया है। तो जैसे हम अपने सिस्टम को रीबूट करेंगे और उसके बाद अगर हम अपने कर्नल की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे तो वो हमारे को लेटेस्ट कर्नल शो करेगा। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड चलाएंगे shutdown-r now। इससे हमारा सिस्टम रीबूट हो जाएगा। तो वेट करते हैं सिस्टम को वापस आने के लिए। तो हमारा सिस्टम वापस आ चुका है, इसको रूट से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम अपने लेटेस्ट कर्नल की इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर सेम कमांड uname-r। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्नल है वो लेटेस्ट कर्नल पे अपडेट हो चुका है। पहले था 211.16 और अब है 211.26। आप अपनी यम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि पुराना कर्नल कौन सा था और हमने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए। आपको कमांड चलानी पड़ेगी यम हिस्ट्री हेड, जिससे आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट आपने जो है कर्नल अपडेट किया है कब, 22 जून को 10:24 पे। ठीक है, अब इसकी अगर फुल इंफॉर्मेशन चाहिए यम हिस्ट्री इन्फो और ये आईडी यहाँ पर डालेंगे। जैसे हम डालेंगे हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा कि हमने कमांड लाइन से अपना कर्नल अपडेट किया है और कौन कौन से अपग्रेड हुए कर्नल, वो है 26। ठीक है, और जो पहले थे वो थे 211.16। तो इसी तरीके से आप अपने सिस्टम में कर्नल को अपडेट कर सकते हैं
और अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं। जैसे ही आपके पास कर्नल की अपडेट आती है, आपको अपने सिस्टम को जरूर अपडेट करना चाहिए ताकि आपका सिस्टम जो है अनएथिकल हैकिंग से बच सके और आपका सिस्टम जो है अप टू डेट रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।